हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। यहाँ आपको नेट JRF हिंदी साहित्य विषय की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास गोदान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करूँगी। इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद की जीवनी, गोदान उपन्यास के पात्र परिचय एवं इसकी कथा वस्तु की चर्चा की थी। तो आज हम गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एवं इसके महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? गोदान, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो हमारा उत्तर है गोदान। गोदान प्रेमचंद का लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो हमारा उत्तर है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गोदान का नायक कौन है? होरी, मिस्टर खन्ना, गोबर या राय साहब अमरपाल सिंह। तो हमारा उत्तर है होरी। गोदान का नायक कौन है? होरी। अगला प्रश्न है, होरी के पुत्र का नाम क्या है? हीरा, गोबर, शोभा या माता दीन। तो होरी के पुत्र का नाम जो है वो गोबर होता है। अगला प्रश्न है, झुनिया कौन थी? गोबर की पुत्री, गोबर की बहन, गोबर की पत्नी या इनमें से कोई नहीं। तो झुनिया जो थी वो गोबर की पत्नी थी। तो हमारा आंसर है गोबर की पत्नी थी झुनिया। अगला प्रश्न है, होरी की पत्नी का नाम क्या था? धनिया, झुनिया, सोना या सीलिया। तो होरी की पत्नी का नाम जो होता है वो धनिया होता है। अगला प्रश्न है, होरी और धनिया की उम्र कितनी है? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो होरी और धनिया की जो उम्र होती है वह होती है 40 वर्ष और 36 वर्ष। तो हमारा ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोदान में मेहता जी कौन थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, जमींदार या इनमें से कोई नहीं। तो गोदान में जो मेहता जी होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। तो हमारा उत्तर है प्रोफेसर। अगला प्रश्न है, राय साहब अमरपाल सिंह कहाँ के जमींदार थे? बनारस के, लखनऊ के, अवध के या इनमें से कोई नहीं। तो राय साहब अमरपाल सिंह जो थे वो अवध के जमींदार होते हैं। तो हमारा आंसर है अवध। अगला प्रश्न है, होरी ने गाय कितने की खरीदी? 80 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 70 रुपये। तो होरी ने जो है वो गाय 80 रुपये की खरीदी होती है गांव के ग्वाले भोला से। भोला ने उसे 80 रुपये में गाय बेची होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? वरदान, रूठी रानी, मंगलसूत्र या कायाकल्प। तो प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है वह है मंगलसूत्र, जो कि उनके पुत्र अमृत राय ने सन 1948 में पूरा किया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो नेट की परीक्षा में आ चुका है, तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का
ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रतिज्ञा, रूठी रानी, प्रेमाश्रम, वरदान। तो प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास, हमारा उत्तर है रूठी रानी। तो प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो रूठी रानी है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प। तो हमारा उत्तर है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कायाकल्प। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो नेट की परीक्षा में कई बार आ चुके हैं कि जो उपन्यासों का प्रकाशन काल है वो कितनी बारी पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्नों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गबन। गबन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि। कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, या निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो हमारा उत्तर है निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है? गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। तो कृषक जीवन का महाकाव्य जो कृषक की स्थिति का बताता है वह है गोदान। तो हमारा आंसर हो गया गोदान। यह पूरी कहानी होरी किसान के ऊपर आश्रित है। होरी किसान की इसमें व्यथा बताई गई है कि उसके ऊपर क्या क्या बीतती है। तो यह कृषक जीवन का महाकाव्य है। अगला प्रश्न जो है वो हम अब लेते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। अब कथनों की ओर आते हैं। ये भी परीक्षा में अब आने लगा है। अब जो NTA UGC नेट की जो NTA नेट की जो परीक्षा आ रही है उसमें ये जो कथन होते हैं वो प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसलिए हमें इन प्रश्नों को भी देखना बहुत आवश्यक है। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन होता है। तो गोदान उपन्यास के अंतर्गत ये बात किसने कही है? तो हमारा उत्तर है होरी। यह बात होरी के द्वारा कही गई है। अगला कथन है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुल्टा हो जाती है। तो यह बात गोदान उपन्यास के अंतर्गत किसने कही है? तो यह बात मेहता के द्वारा कही गई है। अगला कथन है, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अकल की दौड़। यह बात गोदान उपन्यास के अंतर्गत किसने कही है? तो धनिया ने। अगला है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है वो बच्चन सिंह जो एक उपन्यासकार साहित्यकार है, ये उनके द्वारा कही गई बात है। गोदान की कथा वस्तु क्या है? ये किसकी समस्या, ये किसके ऊपर बेस्ड इसकी कहानी है? तो ये कृषक की समस्या है। ये कृषक जीवन का महाकाव्य है। ये कृषक की समस्या को बताता है। अगला जो है वो है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। यह बात जो है गोदान उपन्यास में किसके लिए कही गई है? तो यह बात जो है वो मालती के लिए कही गई है कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी होती है। गांव क्या था? पुरवा था, 10-12 घरों का घर, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। तो यह बात जो है वो किसकी वर्णन है? ये जो है वो होरी के गांव का वर्णन किया गया है कि उसका गांव कैसा दिखता था। अगला है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। तो यह बात जो है वो गोदान के अंतर्गत किसने कही थी?
तो यह बात मालती के द्वारा कही गई है। यह प्रश्न जो है वो यूजीसी परीक्षा में पिछले वर्ष जो है नेट की परीक्षा में ये आ चुका है, जो जून 2019 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला है, हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा ना रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम शुद्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। तो यह बात जो है गोदान में किसने कही है? तो राय साहब ने, जब उनके पुत्र रुद्र प्रताप जो है वो मालती की बहन सरोज से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, तो उस समय यह बात राय साहब ने कही होती है। अगला है, देश का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती है। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। तो यह बात जो है कौन से उपन्यास में आई है? ये गोदान में आई है। जब होरी जो है वो गाय लेकर आता है तो उसका भाई हीरा जो है उसे देखने के लिए नहीं आता है। जब वो मिठाई लेकर आता है, सब खुशी मनाता है, तो हीरा उसमें शामिल नहीं होता। तो जो उनकी बेटी होती है रूपा, उन्हें उनकी लड़ाई से, उनके झगड़ों से मतलब नहीं हो रहता। वह वैसे ही उनके घर खुशी से जाती आती रहती है, जैसे उनका कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। तो ये जो है वो उनकी पुत्री के ऊपर ये बात कही गई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनका बाल मन होता है, उन्हें इन लड़ाई झगड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला जो ये जो है यहाँ जो है हमारा कथन समाप्त होता है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।